गौवंश की मौतों को लेकर गौरक्षक लंबे समय से प्रदेश में आंदोलन चला रहे हैं। राजधानी रायपुर के फुंडहर गौठान में अनेक गौवंश के मरने की सूचना पर गौरक्षक एवं बजरंग दल के अनेक लोगों ने वहां की स्थिति का जायजा लिया। गौठान में चारों तरफ उन्हें मृत गौवंश पड़े मिले, जिनमें से अनेक गौवंश और उनके बच्चों को कुत्तों और पक्षियों ने नोच डाला था। गौवंश की हालत देखकर गौ सेवकों और बजरंग दल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नगर निगम अधिकारियों को उनकी मृत्यु का कारण मानते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। एक छोटे मृत बछड़े को लेकर गौ सेवक सड़क पर बैठ गए। उसके पोस्टमार्टम के साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही तेलीबांधा थाना प्रभारी विनय बघेल, नगर निगम जोन कमिश्नर संतोष पांडे और एसडीएम श्री चौबे दल बल के साथ वहां पहुंचे। नगर निगम जोन 9 के कमिश्नर संतोष पांडे ने तुरंत डोजर बुलवाकर गौवंश को दफनाकर गौ सेवकों को शांत करने का प्रयास किया। प्रांत गौ रक्षा प्रमुख उमेश बिसेन ने बताया कि फुंडहर गौठान में लगातार भूख से गौवंश मर रहे हैं, साथ ही इलाज की भी व्यवस्था नहीं है। नगर निगम की लापरवाही के कारण ही यहाँ का यह हाल है। क्या मामला है, क्या हुआ यहाँ गौठान में और आप लोग आए हैं, क्या मिला और क्या कहेंगे इसके बारे में? आप लोग की शिकायतें? इसके बारे में यही कहेंगे कि जो गौठान वर्तमान में जो सरकार चला रही है, इस गौठान में लगातार गौवंश मर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है कि ठूस देना, समय भोजन नहीं कराना, उनका चारा पानी व्यवस्था नहीं करना, इस कारण से गौवंश लगातार यहाँ पे। और दूसरी बात, जब कोई बीमार गौवंश है तो उसके लिए सर्जन डॉक्टर होना, और इलाज एवीएफओ करता है। अब सर्जन का काम एवीएफओ कहाँ तो हो पाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक खुद की एक अस्पताल, छोटी सी डिस्पेंसरी, क्योंकि फुंडहर एक बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे वीआईपी में बहुत सारी गौवंश घूमते रहते हैं, डिस्पेंसरी यहाँ पे होना चाहिए। वेटनरी है नहीं, और रात में गौवंश आता है, डॉक्टर रहता नहीं, गौवंश खत्म हो जाता है। इस कारण से यहाँ स्थानीय जो ग्रामवासियों में आक्रोश था, उन्होंने इस बात को प्रशासन तक पहुँचाया, थोड़ा सा आंदोलन यहाँ पे किया और बताया किस प्रकार से लापरवाही से नगर निगम के कमिश्नर जो भी है, उनकी लापरवाही से गौवंश यहाँ मर रहे हैं। पूरे में गौठान अच्छा चल रहा था, और जब से सरकार ने अपने हाथ में ली है, तब से यहाँ गौवंश की संख्या भी कम हो गई, और जो गौवंश लाते खाना पीना भोजन व्यवस्था भी नहीं कराते, इसलिए गौवंश यहाँ लगातार खत्म हो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या मिला यहाँ आने पर? आने पे आज से मेरे लगातार आ रहे हैं, हर दिन 2-3 गौवंश मृत पाए जाते हैं। कहीं इधर फेंका रहता है, कहीं कुत्ते नोचते रहते हैं, कहीं बछिया कमज़ोर है। ये जानकारी नगर निगम को बराबर दी गई, पर नगर निगम की लापरवाही की वजह, मतलब नगर निगम अपने आप के जो अधिकारी हैं, जो भी हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा सुरमा खान समझते, इसलिए गौवंश को खाना भी भोजन भी नहीं कराते और गौवंश की देखरेख भी नहीं करते। क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग, क्या कदम उठाएंगे? क्या जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, या जो भी इंजीनियर हो, उसके खिलाफ में लापरवाही का, गौ हत्या का केस दर्ज हो, और ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो, और इसकी जो व्यवस्थाओं के सुधार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलाया जाए, जनमानस और सरकार दोनों मिलकर इस गौठान को चलाएं। अभी क्या क्या अधिकारी आए हैं, कौन कौन से, और क्या कहना है उनका? एसडीएम साहब तो मानते हैं कि गलती नगर निगम प्रशासन से हुई है। नगर निगम कमिश्नर और जोन कमिश्नर भी आए हैं, यही मान रहे हैं, और वो विधिवत प्रक्रिया कर रहे हैं। पर मांग ये है कि इसकी व्यवस्था सुधरे, गौवंश जितने की कैपेसिटी उतना रखा जाए, और जो स्वस्थ गौवंश, बीमार गौवंश रखा जाए, सब एक साथ में है। तो जो वहाँ पे सुपरवाइजर रहता है, समझ में आता नहीं बीमार कौन सा है, कौन सा क्या। कितने गौवंश हैं यहाँ आपकी जानकारी अनुसार? जो जानकारी वर्तमान में लगी, लगभग 125 के आसपास। और वैसे के रिकॉर्ड में कितने होने चाहिए थे? 400-300 का बताते हैं। 400-300 होने चाहिए थे रिकॉर्ड में, लेकिन है नहीं यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ फुंडहर गौठान में गौवंश की मृत्यु और अव्यवस्था पर नगर निगम जोन 9 के कमिश्नर संतोष पांडे का कहना है कि अनेक बीमार गाय यहां आती है, उन्हीं में से कुछ मर जाती है, जिनका हम नियमानुसार अंतिम संस्कार कर देते हैं। पांडे जी, गौठान में कुछ मामला हुआ है,
इकट्ठे हुए हैं बजरंग दल वाले, क्या मामला है, क्या कहेंगे इसमें, क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें जोरा से 2 गायें एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, सड़क पे पड़ी थी, तो उनको पर लाए हैं। क्योंकि जहाँ भी गायों की डेथ होती है तो उनको उनका संस्कार करने के लिए और ज़मीन में गड्ढा खोद के नमक के साथ जैसे दफनाते हैं, तो वो सब करने के लिए यहाँ गोठान लाया जाता है और यहीं पे जो हमारे पास जगह है वहाँ पे दफनाते हैं। एक तो था, एक बछिया है जो मर गई थी। गांव वालों का कहना है कि उसको कुत्ते नोच रहे थे मरने के बाद में, तो डॉक्टर को बुलाए हैं, उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उनके सामने चल रहा है। तो इन लोगों का क्या कहना है कि आगे जो इन लोग आंदोलन करने आए हैं, इनकी कुछ मांगे हैं? इनकी शिकायत है कि बहुत सारी गायें यहाँ गोठान में लगातार मर रही हैं, रोज एक दो। नहीं, यहाँ आती ही बीमार गाय, झिल्ली खाए बीमार, या जो लोग छोड़ देते हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, वो बूढ़ी बुजुर्ग बीमार गायें आती हैं, तो उनको हम लोग अब चारा देते हैं जिस हिसाब से जैसा भी उनकी अवस्था होती है, पालने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भी आते हैं। अब ऐसा होता है कि गायें बीमार होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, तो मरती हैं, तो उनका संस्कार करना पड़ता है हमको। इनका कहना है कि यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन मतलब ये गौठान है, जानवर आते हैं, गौवंश आते हैं, तो उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, रात बरात डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए परमानेंट। नहीं, परमानेंट व्यवस्था है, डॉक्टरों को फ़ोन करने पे आते हैं, कभी कभार इमरजेंसी होती है तो दूसरे दिन आते हैं। 2 डॉक्टर हैं, अभी दोनों डॉक्टर यहीं हैं, आते हैं वो लोग। अभी क्या है स्थिति? अभी स्थिति ठीक है। अब आगे नहीं, रजिस्टर मेंटेन है, देख लिए SDM साहब। कितनी गाय हैं यहाँ पर और कितनी अभी वर्तमान में है और रिकॉर्ड में कितनी है? नहीं, रिकॉर्ड क्या है, 25 सितंबर के बाद में जो है रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं किया गया है। वहीं गौ सेवक प्रिंस परमार ने गुस्से भरे लहजे में नगर निगम अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कुछ गायों के मरने की बात हो रही है और गौठान में अव्यवस्था है, क्या कहेंगे? पूरी थोड़ा सा इस घटना विस्तार से बता दीजिए और आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं। देखिए आदरणीय, ऐसा है कि यह है फुंडर का गौठान, जहाँ पे व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस फुंडर गौठान में गौ माता को ला करके अपनी अव्यवस्था से सिर्फ गौ माता की ये हत्या कर रहे हैं। ये जितने भी अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, चाहे यहाँ के कर्मचारी हैं, मैं आपको बता दूं कि इस गौठान में कहीं भी रजिस्टर मेंटेन नहीं है कि किस दिन कितनी गौ माता आई हैं, कितने नंदी बाबा आए हैं। आज से 15 दिन पहले तक का बस इनके पास रजिस्टर में मेंटेन है, जो कि इन्होंने बताया, सारे अधिकारियों के सामने बताया कि 303 की संख्या में गौ माता यहाँ पे उपस्थित है गौठान में, लेकिन हमारी गिनती में मात्र 230 गौ माता आई हैं। बाकी के गौ माता कहाँ है ये बताएंगे, कहाँ बेच के खा गए, क्या उनके मांस का सौदा किए, ये बताएंगे। और अभी आपने अगर अपने वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से एक जीवित छोटे से गौ माता को किस प्रकार से कुत्तों ने नोच के खाया है। गौ माता की ये स्थिति गौठान में है, आप समझ जाइए कि सारे अधिकारी यहाँ के गौठान के खर्चे से अपना घर चला रहे हैं और गौ माता की ये दुर्गति और स्थिति करके रख दी है। हिंदू समाज क्योंकि सोया हुआ है, सिर्फ माँ, मंदिरों में माँ और गौ माता की जय तक रह गया है सीमित, इसलिए आज ऐसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी जिनसे सब पे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, गौ माता की ये स्थिति करके रखे हुए हैं। क्या आप लोग अगला कदम लेंगे, क्या आगे चाह रहे हैं, क्या होगा? देखिए, अगर अभी ये कार्रवाई नहीं होता है, जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कोई भी हमारी गौ माता से बड़ा नहीं हो सकता, वो कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हिंदू समाज से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस आवाज़ को उठाएं, क्योंकि ये बड़े अधिकारी अपना जेब भर रहे हैं गौ माता के पैसों से। ये मांस, चमड़े और सींग का व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे अंदर में, तभी तो गौ माता का संस्कार नहीं हो रहा है। गौ लोक गमन का संस्कार क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्योंकि चमड़ा निकालना है, सींग निकालना है। आज 230 गौ माता क्यों है, जबकि ये बता रहे हैं, इनके रजिस्टर बता रहे हैं कि 303 गौ माता है यहाँ पे। कहाँ है बाकी की गौ माता? बेच खा गई ये। इसका अभी वीडियो क्या भी करेंगे आगे? अभी भैया ऐसा है कि इसके बाद अगर हमारा जो संतुष्टि, जो कार्रवाई चाहिए हमको, अगर वो नहीं होता है तो शहर के रास्ते जाम करेंगे। ये हिंदू समाज चुपचाप नहीं बैठेगा, ऐसे अधिकारियों को काली पोत के, जूता का माला पहना के शहर में घुमाएंगे, ये वादा है हमारा। रायपुर ग्रामीण SDM चौबे ने भी गौठान की अव्यवस्था पर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
फुंडर के इस गौठान के रजिस्टर में एंट्री और गौ वंश की कमी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।